अंकल, क्या आप मार्शल आर्ट जानते हैं? सबसे पहले तो तुम मुझे अंकल बोलना बंद करो। मैं सिर्फ 25 साल का हूँ। तो क्या हुआ, तब भी आप मुझसे 6 साल बड़े हैं। मैं आपको अंकल बोल सकती हूँ। प्रिया ने कहा। तो बताइए, आप स्टेज 1 के कौन से लेवल पर हैं, सेकंड या फाइनल? आहान ने नाम में अपनी गर्दन हिला दी। वो जब 17 साल का था तब उसने स्टेज 1 पार कर लिया था और अब वो स्टेज 2 पर था। जब प्रिया को ये पता चला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अंकल, तो फिर क्या आप मार्शल आर्ट के स्टेज 2 पर हो? आहान ने इस बात पर भी गर्दन नाम हिला दी। ये कैसे हो सकता है? आप स्टेज 1 के फाइनल लेवल पर भी नहीं है और स्टेज 2 पर भी नहीं है, तो फिर आपने इस बोरी को हिलाया कैसे? आप में ऊपर वाले की दी हुई कोई महाशक्ति है क्या? प्रिया ने कहा। इस बात पर आहान ने कुछ नहीं बोला, बस प्रिया की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तुम्हें जो ठीक लगे वो समझ सकती हो मेरे बारे में। मैंने 18 की एज में ही स्टेज 1 को पार कर लिया था और अगर ऐसा ही रहा तो मैं जल्दी स्टेज 2 पर भी पहुंच जाऊंगी और जल्दी से 26-27 में मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बन जाऊंगी। इसलिए ये मत समझना कि मैं कमजोर हूँ, मुझसे पंगा मत लेना। तो तुम्हें एडवांस में बधाई दे दूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। पर हाँ, जब मैं स्टेज 2 पर पहुंच जाऊंगी और आपसे मिलूंगी तो आपको प्रोटेक्ट जरूर करूंगी। अब जब हमारे बीच में डील हो चुकी है तो क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? अच्छा बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? ज्यादा कुछ बड़ा नहीं। अभी यहाँ फाइटिंग हॉल में किंग कॉन्ग क्लब और क्लब ऑफ एमए के स्टूडेंट्स के बीच में गैम्बलर फाइट होने वाली है, तो क्यों ना आप किंग कॉन्ग क्लब की तरफ से फाइट में हिस्सा लें? और अगर मैं हार गया तो? हार गए तो हार गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। किंग कॉन्ग क्लब वैसे भी हारने वाला है, अगर आप खेलेंगे तो शायद थोड़ा कम बुरा हारेंगे। ठीक है, फिर मैं किंग कॉन्ग क्लब की तरफ से फाइट करूंगा। मैं अभी पापा से बात करती हूँ। इतना कहकर प्रिया उछलते कूदते अपने पापा के पास चली गई। पापा, मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो हमारी तरफ से फाइट में हिस्सा लेगा तो हम जरूर जीत जाएंगे। कौन? दिलीप अपनी बेटी की तरफ हैरानी में देखने लगे। ऐसा कौन था जिसे प्रिया जानती थी? वही जो मास्टर अक्षय के साथ फाइट करना चाहता था। प्रिया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? वो मार्शल आर्ट के बारे में कुछ नहीं जानता और तुम उसे क्लब ऑफ एमए के लोगों के बीच में भेजना चाहती हो? पर पापा, वो स्टेज 1 का मार्शल आर्टिस्ट है और... बस प्रिया, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। बस बहुत हुआ। सीनियर्स ऑन द स्टेज नाउ। और तुम उस लड़के पर नजर रखना, वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। दिलीप ने अपने स्टूडेंट से कहा और वहां से चला गया। यंग सिस्टर, आप अपने एक्सपर्ट को यहां से जाने के लिए कह दीजिए। कुछ ही देर में फाइटिंग हॉल में क्लब ऑफ एमए के स्टूडेंट्स और उनके साथ मास्टर अक्षय आए। वेलकम मास्टर अक्षय, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने मार्शल आर्ट के स्टेज 2 में एंटर कर लिया है। मास्टर दिलीप, आप बहुत हम्बल हो रहे हैं। मैं तो बस एक साधारण सा फाइटर हूं। अब आप हम्बल हो रहे हैं। आप इस इज्जत और इस पोजीशन के लायक हैं। मास्टर अक्षय, कैंटीन में खाना भी रेडी है, चलो पहले कुछ खा लेते हैं। मास्टर दिलीप, खाने की क्या जल्दी है, हमारा सारा ध्यान फाइट की तरफ होना चाहिए। मास्टर अक्षय, खाना भी तो जरूरी है, खाने से एनर्जी मिलती है और खाना तैयार ही है, हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। आपके स्टूडेंट्स को हम बिना खाए भी हरा देंगे। मास्टर दिलीप, इस बार ये बात क्लब ऑफ एमए के किसी स्टूडेंट ने बोली थी। मास्टर दिलीप, पहले हम फाइट कर ही लेते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस 10-15 मिनट ही तो लगेंगे। इसके बाद हम आराम से जाकर खाना खा लेंगे। ये सुनकर अक्षय ने कुछ रिएक्ट तो नहीं किया, पर मन ही मन में अपने स्टूडेंट्स के एटीट्यूड को देखकर बहुत खुश था। ये सारी बातें होने के बाद दोनों ग्रुप फाइटिंग हॉल में पहुंचे। वहां दिलीप की नजर प्रिया और आहान पर पड़ी। ये अभी तक यहां से गया नहीं, इसे देखने दो कि क्लब ऑफ एमए के स्टूडेंट्स कैसे फाइट करते हैं, वे शायद ही अक्षय से लड़ने की जिद न करे। अंकल, फाइट शुरू होने वाली है, चलो चलते हैं। प्रिया ने आहान का हाथ पकड़ा और उसे स्टेज की तरफ ले गई। दिलीप और अक्षय आपस में बात कर रहे थे और उनके स्टूडेंट्स अपना सीक्वेंस डिसाइड कर रहे थे। गेम के रूल्स बहुत ही सिंपल थे। 5-5 फाइटर हर टीम से खेलेंगे और जिसके 5 फाइटर पहले हार गए वो ये मैच हार जाएंगे। हर साल की तरह इस साल भी जिसकी शर्त लगने वाली थी वो थे मार्शल आर्ट में एडमिशन और जगह। जो भी टीम जीतेगी उसे ज्यादा एडमिशन और प्रैक्टिस के लिए ज्यादा स्पेस मिलने वाला था। गैम्बलर फाइट के ये रूल्स सब जानते थे। तभी
दोनों क्लब के सबसे पुराने स्टूडेंट्स अपने अपने गुरु के पास कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेके आए। मास्टर दिलीप, हम हर साल एक दूसरे से लड़ते हैं और हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट जीतते हैं। जो जगह आज मेरी होगी वो अगले साल आपकी हो जाएगी। मास्टर अक्षय, फिर आप क्या चाहते हैं? शर्त कुछ और लगाई जाए? मास्टर दिलीप, आपकी बेटी की अभी सगाई नहीं हुई है ना? नहीं, मेरी बेटी की सगाई नहीं हुई है। आप मेरे बेटे से तो मिले ही हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? ब्रदर दिलीप, कितना अच्छा होगा अगर हम रिश्तेदार बन जाएं। ब्रदर अक्षय, मैं आपकी बात समझता हूं, पर अब टाइम ऐसा है कि हमारे फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज बच्चे ही अपना डिसीजन लेते हैं, इसलिए मुझे एक बार प्रिया से पूछना होगा। अभी पूछ लीजिए। दिलीप ने प्रिया को आवाज दी और अपने पास बुलाया। हेलो अक्षय अंकल, आप कैसे हैं? हेलो प्रिया, मैं ठीक हूँ। प्रिया, तुम अक्षय अंकल के बेटे से मिली हो ना? वो कैसे लगता है तुम्हें? हाँ, एक बार मिली हूँ, ठीक लगता है। बेटा, अक्षय अंकल का बेटा बहुत अच्छा है, उसका बिजनेस वर्ल्ड में बहुत नाम है। पापा, क्या आप मेरी शादी उससे करवाना चाहते हैं? अक्षय अंकल का बेटा मेरे टाइप का नहीं है। प्रिया, बिहेव। अक्षय का बेटा बहुत अच्छा है, तुम्हें ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। पापा। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो अपने भाइयों से कहो कि अच्छे से लड़ाई करे और जीते। फाइन, मैं अंकल से रिक्वेस्ट करूंगी तो वो मेरे लिए फाइट करें। क्या हान प्रिया के लिए फाइट करने के लिए मान जाएगा? क्या प्रिया इस शादी से बच जाएगी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।